नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 से पहले की एग्जाम्पल नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन दैट इज पॉइंट डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। क्या कह रहा है कि हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने किसके, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के। क्या मतलब कि लाइन सेगमेंट जो इस और इस पॉइंट को मिलाकर बन रही है, उस लाइन सेगमेंट को कह रहा है 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, 3 हिस्से कैसे, ये ए बी लाइन सेगमेंट हो गई हमारी। ठीक है, 3 हिस्सों में यानी कि 2 पॉइंट आ गए जो क्या करेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3rd पार्ट, है ना। तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी, ट्राई सेक्शन कर दिए। ट्राई का मतलब 3, सेक्शन का मतलब पार्ट। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो हमें पी के कोऑर्डिनेट्स और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, पी के कोऑर्डिनेट्स और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन दैट इज पॉइंट डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। जो लाइन सेगमेंट को क्या करे, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इस सेगमेंट को अगर हम ज्वाइन कर दें, ए बी जो लाइन सेगमेंट बनाएगी, जो पॉइंट ट्राइसेक्शन कर रहे हो उसे, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। जो पॉइंट क्या कर रहा हो, ट्राइसेक्शन कर रहा हो, यानी कि उसको 3 हिस्सों में बांट रहे हो। तो पी और क्यू हमने ऐसे पॉइंट्स ले लिए जो ए बी लाइन सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो चलिए अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है कि ट्राई सेक्शन कर रहा है ना। ट्राई सेक्शन का मतलब, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, सेक्शन का मतलब पार्ट। ठीक है, तो इस लाइन सेगमेंट को हमें क्या करना है, ट्राई सेक्शन में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट लिए हैं इसको हमने पी सपोज कर लिया और इस पॉइंट को क्यू सपोज कर लिया। अब क्योंकि 3 पार्ट बोला है तो देखो 1 पार्ट ये, 1 पार्ट ये और 1 पार्ट ये। ठीक है, एक हिस्सा यहां से यहां तक, दूसरा यहां से यहां तक और तीसरा यहां से यहां तक। तो क्या करेंगे हम, रेशियो मिल रही है हमें, कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट होंगे, देखो देखो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे लेंगे, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी और ये यहाँ पे पी आ रहा है ना। क्यू इधर था, क्यू नहीं ले रहे हम, पहले हमें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखा था कि 1 पार्ट तो ये है हमारा और बाकी के 2 पार्ट्स क्या हो जाएंगे, टोटल 3 पार्ट्स है ना। तो अगर ये 1 पार्ट है तो बाकी इधर कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। ठीक है, तो रेशियो क्या होगी, 1:2 हो गई। ठीक है, अब हमें इसके कोऑर्डिनेट पता है 2, -2 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -7, 4 और रेशियो में गिवन है। और ये पॉइंट क्या सपोज कर लेंगे, एक्स वाई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आराम से सेक्शन फॉर्मूला से, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लेंगे पी और क्यू क्या है, पॉइंट है जो इसे ट्राइसेक्ट करेंगे, इसको लाइन ए बी को। ठीक है, लेट पी क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ सेगमेंट ए बी। ठीक है, अगर ये किसके पॉइंट है, ट्राइसेक्शन के पॉइंट है ए बी के, तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू बी। ठीक है, ये बोला उसने क्वेश्चन में कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला पार्ट इक्वल्स टू ये वाला पार्ट और इक्वल्स टू ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से स्टार्ट करना है कि पहले हम क्या करेंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। लेट पी एक्स वाई डिवाइड्स ए बी इन रेशियो, कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। ठीक है, इन रेशियो, लेट पी एक्स वाई डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 1:2। ठीक है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाय सेक्शन फॉर्मूला तो देखो लिख लेते हैं, ये क्या है हमारा x1, ये क्या है y1 और ये x2, ये y2। ये क्या हो गया हमारा m1 और ये क्या हो गया m2। x की वैल्यू क्या होगी हमारी, फॉर्मूला लर्न करने का सबसे आसान तरीका देखो, m1 ऊपर भी क्या आएगा m1 प्लस m2 और नीचे भी क्या आएगा m1 प्लस m2। ऊपर क्या लेना, क्योंकि इधर x है तो यहाँ पर भी x लेंगे और यहाँ पे भी x लेंगे। बस ये ध्यान रखना, जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 लेंगे। ठीक है, अब इसमें सारी
अब इसमें सारी वैल्यूज पुट आउट कर देंगे ये वाली, तो कितना आ जाएगा हमारा, m1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है -7, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2, m1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2, तो कितना आ गया -7 प्लस 4 अपॉन 3, तो क्या आ गई हमारी वैल्यू, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -3 अपॉन 3, 3 1 जा तो कितना आ जाएगा -1, x की वैल्यू कितनी आ गई -1, x आ गया हमारा -1। अब ऐसे ही क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे, तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फिर से वैसे ही देखो m1 प्लस m2, नीचे भी क्या ले लेंगे m1 प्लस m2, y है तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर y 2 हो जाएगा और यहाँ पर y 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वैल्यूज पुट आउट करो, क्या आ जाएगी, m1 की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 4 है, m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -2, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2, सॉल्व करते हैं 4 -4 और 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई 0.3, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई है -1 और y की वैल्यू कितनी आई है 0 आई है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है -1 और y की वैल्यू कितनी आई है 0 आई है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p पॉइंट क्या हो जाएंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p पॉइंट कितने हो गए -1, 0। ठीक है, तो अब हमारे p के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, कौन से आ गए, ये जो p था इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमको क्या निकालने हैं, q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं q के कैसे निकलेंगे। अब हम क्या लेंगे, अब हम p को नहीं लेंगे, अब हम बाकी a से लेके q और q से लेके b। ठीक है, तो a से लेके q तक कितने पार्ट आ गए, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, तो 1 + 1 2, अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर देगा, 2 पार्ट्स इधर है और 1 पार्ट इधर है, तो 2:1 हो जाएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं करना, तो देखो ए बी, अब हमें क्या नहीं लेना, p पॉइंट, यहाँ पे p कहा था और यहाँ पे q कहा था, है ना, अब हमें p नहीं लेना, हमें q लेना है, क्योंकि अब हमें कितना निकालना है, अब हमें q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, अब q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो देखो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है ना, -7, 4, ये इधर 2 पार्ट्स आ रहे हैं और इधर क्या है 1 पार्ट है, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 2:1, क्योंकि 1 पार्ट प्लस 1 पार्ट कितना हो गया 2 पार्ट हो गए, 1 ये 1 था, ये 1 था और ये वाला भी 1 है, तो 1 + 1 2, 2:1 हो गया। ठीक है, 2 के कोऑर्डिनेट्स निकालने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं निकालना। Q divides the line segment AB, Q divides the line segment AB in रेशो, कितनी रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। ठीक है, अगर ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है तो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाय सेक्शन फॉर्मूला x के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, x = m1 + m2 और नीचे भी m1 + m2, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ क्या आ जाएगा x2 और इधर क्या आ जाएगा x1। ठीक है, वैल्यूज पुट आउट कर देते हैं तो x आ जाएगा, तो देखो कितनी कितनी है, m1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या है x1, x2 ये -7, जो पहले वाले थे वही चलेंगे, बस रेशियो चेंज होगी, है ना, फर्स्ट वाले में सिर्फ रेशियो चेंज कर दो, बाकी कोऑर्डिनेट्स वही होंगे। m2 कितना है 1 है, x1 कितना आ गया हमारा 2 आ गया और नीचे क्या आ जाएगा 2 + 1 3। ठीक है, तो देखो अब कितना बन गया -14 + 2/3 -12/3, 3 4 कितना हो जाएगा 12, तो कितना आ गया -4, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -4 आ गई। इसी तरीके से क्या निकाल लेंगे हम, y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलो y की निकालते हैं, y कितना आ जाएगा हमारा, y = वही वैसे ही करेंगे m1 + m2 होल अपॉन m1 + m2, क्योंकि यहाँ पे y है तो यहाँ y2 और यहाँ पे y1, तो देखो y2 की वैल्यू क्या है 2 × y2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस
y1 कितना है -2 इंटू कितना है 1 m1 m2 कितना है 1 -2 इंटू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, है ना। तो देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8 - 2/3। तो अभी y क्या आ गया हमारा 8 - 2 किया तो कितना 3 3 2 = 6 2 आ गया। तो y कितना आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो यहां से q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ q विल बी कितने होंगे -4,2। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे -4,2। उसने में क्या बोला था कि p और q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। अब एक चीज और देखो, ये तो हमने सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लिया है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजी और किया जा सकता है। किसको, इसको सेकंड वाले पार्ट को। देखो कैसे, जो हमने q के कोऑर्डिनेट्स निकाले ना, उसको निकालने का एक मेथड और है। कैसे, अब हमारे पास p की वैल्यू तो आई गई है, p कितना आ गया था, p कितना आया, देखो ये हमारी ए बी होगी, ये p थी, ये p है और ये क्या है q है। p कितना आ गया हमारा -1,0। ये हमें पता है, ये कितना है 2, -2 और इधर कितना है -7,4। ठीक है, तो अब ये देखो कि अगर p पता है b पता है तो ये क्या है 1:1 है ना, यहां से यहां तक, है ना। तो ये मिड पॉइंट हो गया, q क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। तो इसका सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, q को निकालने का सेकंड मेथड क्या है, अगर और इजी करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लेंगे। देखो सेकंड मेथड किसको निकालने के लिए, q को निकालने के लिए, सिर्फ q के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास x1 + x2/2 और y की वैल्यू क्या होगी y1 + y2/2। ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो वैल्यूज पुट आउट करो, x क्या आ जाएगा हमारा x1 + x2। x1 कितना है हमारा -1 + x2 -1 + -7/2 और y क्या आ जाएगा हमारा y1 यानी कि 0 + 4 0 + 4/2। -1 + -7 कितना हो गया -8/2, 2 4 = 8, तो कितनी आ गई -4। इसी तरीके से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2, 2 2 = 4। ठीक है, तो देखो क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारी -4 और y की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो q कितना आ जाएगा -4,2। तो देखो सेम वैल्यू आई है सेकंड मेथड से भी, तो आप ये भी लगा सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला, या फिर सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ क्यू पॉइंट के लिए, किसके लिए, सिर्फ क्यू के लिए है। ठीक है, पी को आप वैसे ही निकालना, क्योंकि अब हमें पी पता चल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, क्यू निकाल सकते हैं। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। की प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए, जितना ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। की प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। ओके, जय हिंद बच्चों।